हेलो फ्रेंड्स, हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे डिजिटल इंडिया अभियान, जिसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को शुरू किया था। तो इसमें हम बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि इस पर एक निबंध लिख के भेजें, ऐसे लिख के भेजें, ताकि अब वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे से ऐसे लिख पाएँ डिजिटल इंडिया अभियान के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं डिजिटल इंडिया अभियान। तो डिजिटल इंडिया अभियान एक नई दिशा की ओर तो जान लेते हैं। भारत एक विकासशील देश है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो तकनीकी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है डिजिटल इंडिया अभियान, जिसे भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। ठीक है, डिजिटल रूप में सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है, इसका ये उद्देश्य है। तो क्या डिजिटल इंडिया का उद्देश्य और क्या है, वो भी जान लेते हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंचाना है, यानी कि सभी चीजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों तक पहुंचे, ये इसका उद्देश्य है पहला। ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है, इसका उद्देश्य है। नागरिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करना, तो जो भी भारत के नागरिक हैं उनको डिजिटल साक्षरता, यानी कि घर बैठे ही वो अपने मतलब शिक्षित हो सकें, ऐसी डिजिटल साक्षरता उनको प्रदान करना, ये भी इसका उद्देश्य है। तो प्रमुख पहले क्या हो चुकी हैं वो जान लेते हैं। इस अभियान के अंतर्गत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। ई गवर्नेंस, सरकारी कामकाजों जो कामकाज हैं को पारदर्शी और तेज बनाना, जो भी सरकारी कामकाज हो उनको मतलब कि ट्रांसपेरेंट बनाना और उनको स्पीड में बनाना, ये इसका पहल हो चुकी है। डिजिटल लॉक, दस्तावेजों दस्तावेजों को ऑनलाइन सुरक्षित रखना, ये पहल हो चुकी है। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ऑनलाइन हम सेफ रख सकते हैं, ये चीजें हमारे पहल हो चुकी है इन चीजों की। तो उमंग ऐप, एक उमंग ऐप है जिस पर एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सरकारी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो भारत नेट परियोजना, ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सुविधा, इसकी भी पहल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनकी पहल हो चुकी है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, डिजिटल इंडिया का प्रभाव वो भी जान लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हुई हैं। डिजिटल भुगतान जैसे यूपीआई भीम ऐप से लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाया गया है या बना दिया गया है। आप सब जान रहे हो कि आजकल कैशलेस जो कहते हैं ना, भारत हो रहा है धीरे धीरे। छोटे छोटे रिक्शा वाले भी, सब्जी वाले भी यूपीआई स्कैनर रखने लगे हैं। तो बिल्कुल यूपीआई ऐप बहुत सुरक्षित हो गया है, सेफ हो गया है। स्टार्टअप और ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला है। कृषि, बैंकिंग और व्यापार में तकनीकी सुधार आए हैं। कुछ चुनौतियां भी है, जबकि ये सफल रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। जान लेते हैं क्या चुनौतियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी, अभी भी कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है, जहां पर कमी है। तो ये इसकी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। डिजिटल साक्षरता का अभाव, डिजिटल साक्षरता के ये भी अभी पूरी तरीके से मतलब संभव नहीं हो पाया है, तो इसका अभी अभाव है कुछ क्षेत्रों में। तो इसीलिए ये चुनौतियों के रूप में देखा जा रहा है। साइबर सुरक्षा की चिंता, बिल्कुल जितनी हमारी जो ऑनलाइन सुविधाएं जो हमें मिल रही हैं, उसी के साथ साथ हमारी साइबर सुरक्षा या जो वो मतलब पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, इसके लिए एक चिंता का ये विषय बनता जा रहा है। तो साइबर सुरक्षा की चिंता, ये एक चुनौती के रूप में हम इसको देख सकते हैं। तो जितनी चीजें हमें सुलभ हो रही हैं, वो उतनी ही सुरक्षित हैं भी या नहीं, इस चीज की चिंता हम सभी को सताती है। तो ये चीज एक चुनौती के रूप में हम देख पा रहे हैं। निष्कर्ष, डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह न केवल नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करता है, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। यदि हम इसकी चुनौतियों को दूर करें तो भारत जल्द ही एक डिजिटल महाशक्ति बन सकता है।
तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स के थ्रू बताना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ये आप जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए और जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास हिंदी है, तो वो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है ये। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करिए अपनी, ऑल द बेस्ट सभी को और प्लीज़ ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।